फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, ये बीते कई सालों से दर बदर भटक रहे हैं। 2013 में नोटिफिकेशंस निकली थी, 14 में एग्जाम हुआ, और उसके बाद ये एग्जाम 18 को भी हुआ, फिर 20 को हुआ। तो ये मैं जानता हूं, ये तमाम एस्पायरेंट्स प्रेस क्लब में आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, बैनर हाथों में होते थे, इंसाफ की मांग लगाते थे। लेकिन देखिए, अब जो उस समय रिक्रूटमेंट्स हुई थी 2020 में, तो इन्होंने कहा था कि वो रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि उसमें जो है एक ही परिवार के, एक ही यानी कि रिश्तेदारों को, सबको जो है वो नौकरी दी गई है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो चीजें वो सामने आई जो ये दर्शा रही थी कि ये जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स की, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और कल जो है एक ऑर्डर सामने आता है जिसमें 103 जो अपॉइंटीज थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। ये खबर आग की तरह वायरल हुई। अब जो एस्पायरेंट संघर्ष कर रहे थे उनमें खुशी की लहर है। वो कह रहे हैं कि अभी तो इंसाफ हुआ है, लेकिन पूरा इंसाफ नहीं हुआ। मेरे साथ जो एस्पायरेंट है वही बातचीत करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल परिहार है। अनिल जी, ये जो 103 अपॉइंटीज को टर्मिनेट किया गया है, क्या लग रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, ये तो बड़ा हिस्टोरिकल है। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के कि इन्होंने 6 साल लगाए, लेकिन एक होप, उम्मीद दी कि जो भी गलत करेगा, जो भी इनजस्टिस करेगा, जो भी इंटॉलरेंसी करेगा समाज में, जो कि युवाओं के साथ हो या किसी के साथ हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो 103 अभी निकाले हैं और हमें उम्मीद है कि जो बाकी वायरस बचा है, क्योंकि ये जो कंप्लीट वायरस नहीं निकला है अभी डिपार्टमेंट में, बल्क में वायरस है, जिसको आप वायरस बीमारी कह सकते हो, जो कि बैकडोर एंट्री से लगे हैं। जब तक वो वायरस भी वॉश आउट होगा, बाहर निकलेगा, तब तक ये जस्टिस नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो अग्रीव एस्पेंट है, जो हम सड़कों पे हैं, 7 8 10 साल से सड़कों पे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम अवरेज हो चुके हैं, अब हम कहीं है ही नहीं, एलिजिबल है नहीं है कहीं फॉर्म लगाने के लिए। तो हमारी जो उम्र गुजरी है उसके लिए हमें रिहेब किया जाए और हमें नौकरियां दी जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, हमें दी जाए, क्योंकि हमें नीड है। क्योंकि इन्होंने स्कैम किया था, वो किंग पिन जो सरगना थे, उन्होंने स्कैम किया था। कितने बचे हैं अभी 103 जो टर्मिनेशन किए, अभी और कितने हैं? 550 कुल टोटल कितने थे? ये लगे थे 695, उसमें से। तो आपको क्या लग रहा है, जो बाकी बचे हैं उनमें भी घपला हुआ है? सारे घपले से जनाब, ये सारा वायरस है। ये जो डिपार्टमेंट, ये लोग नहीं थे, ये वायरस था। जो सरगना जिन्होंने लगाए थे इनको, जो आपने देखा होगा आर्डर पे लिखा है कि ओमार शीट के साथ टेम्परिंग की इन्होंने, पेपर लीकेज किया है, ब्लड रिलेशन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, वो लोग लगाए गए। आप यकीन नहीं करोगे, जो किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में बर्तन साफ करते थे उनके रिश्तेदार लगे हुए हैं। अच्छा। अब तब तक ना वो पूरा वायरस वॉश आउट होगा, तब तक इंसाफ के साथ। ये यानी कि 2013 से चलता है। 2013 में नोटिफिकेशन आई, 14 में एग्जाम हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 20 में हुआ। और उन्होंने पकड़ बना के रखी थी, जब भी करना है तो स्कैम ही करना। मजबूती थी पकड़ की। लेकिन जब भी क्या उन्होंने स्कैम किया। और लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि देर से 6 साल लगे। आपको पता होगा हमने कहाँ प्रोटेस्ट किया, चाहे वो श्रीनगर हो। बिल्कुल, मैं जानता हूँ आपको, आप इधर ही भटकते थे, धूप में भी, बारिशों में भी, मैं देखता था। त्योहारों में भी राइट, बिल्कुल, बैनर होते थे आपके हाथों में, बिल्कुल सब कुछ होते थे। हम दिखा रहे थे एलजी साहब को कि एलजी साहब देखो, जो तुम दावे वादे कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों से, उसका सब उल्टा है। लेकिन खैर हुआ, 103 लोगों को निकाला गया नौकरी में। हिस्टोरिकल है ये, पहली बार ऐसा हुआ कि आप कीजिए एलजी साहब का शुक्रिया। हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम उस दिन पूरा शुक्रिया अदा करेंगे जब पूरा वायरस वॉश आउट होगा डिपार्टमेंट से। शुरू तो हुआ ना, शुरू हुआ। लेकिन उन स्कैमर है, जो किंग पिंग है, जो सरगना है इस स्कैम करने वाले, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को ये सबक मिले कि कोई ऐसा काम ना करे कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट है, जो जेन्युइन लड़के हैं, उनके साथ धोखा हो। अभी जैसे मान लो जी, आने वाले समय में कोई नोटिफिकेशन निकलती है फायर इमरजेंसी सर्विस को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे एस्पायरेंट जो ओवर एज हो गए होंगे। टोटली एवरेज है सारे। 2013 में 20 साल के था, अब तो वो 33 साल के हो गए ना, क्योंकि 18 से 28 की उम्र है। तब जो थे वो मिनिमम 18 19 20 साल, जो अब तो 32 33 34 में आ गए। तो सारे एवरेज ही है मिनिमम। अगर आगे नोटिफिकेशन निकलती है उसको लेकर जो है एज रिलैक्सेशन की मांग, हमें चाहिए नहीं। 35 साल में हम कहाँ 18 साल के लड़की से दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं फिजिकल कैपेसिटी, हो सकता है। अभी हमारी उम्र 35 साल है, हम 18 साल की लड़की के बराबर तो ना फिजिकली फिट नहीं हो। और जो जिन लड़कों ने 1 साल पहले स्कूल छोड़ा, हमें हो गया 15 साल स्कूल। क्या चाहते हो, जो आपने संघर्ष किया, क्या विजन क्या आपका? रिहेबिटेट किया जाए, हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, हमें किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, ताकि हमारे जो परिवार है वो अच्छे से चल पड़े, हम भी सोसाइटी में जीने के लायक रहे। बस इस फैसले से खुश हैं आप? बिल्कुल, हम खुश हैं। एलजी साहब का लाख लाख शुक्र करते हैं हम एलजी साहब कि आपने 6 साल लगा दिए, लेकिन एक विजन दिया आपने कि
बख्शा नहीं जाएगा किसी बख्शा को। नहीं, बिल्कुल सही कहा। हम भी माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एस्पायरेंट्स की वो मेहनत, जो कड़ी कड़ाके की जून जुलाई की धूप में भी संघर्ष हुआ, मानसून की बारिशों में भी संघर्ष किया और दिसंबर जनवरी की ठिठुरती सर्दी में भी इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष का फल इन्हें मिला और वो फल दिया माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। उन्होंने 103 अपॉइंटीज को टर्मिनेट किया। अभी और भी ये चाहते हैं कि जो भी जो फेयर तरीके से जो चीजें नहीं हुई उसको लेकर जो है इन्हें जस्टिस मिले और इनको ये जितने भी कितने कुल एस्पायरेंट हैं जो संघर्ष कर रहे थे, अभी जो संघर्ष जो कर रहे आपके थे साथ हैं, हाँ, वो 700 मैंने उनको एडजस्ट करना है। एडजस्ट किया, जो कोर्ट में भी है और जो संघर्ष कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो 700 हम चाहते हैं इनको रिहेब किया जाए जी, कहीं ना। बिल्कुल जी। तो देखिए इनकी ये मांग है। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय उपराज्यपाल इनकी आवाज सुने और कोई ना कोई फैसला ले। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।